आज जी न्यूज में कोरोना के 28 पॉजिटिव पाए गए हैं। तबलीगी जमात सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश किया जा रहा था। आज क्या मौलाना सुधीर के ऊपर कार्रवाई होगी? किन किन लोगों तक वो संक्रमण फैलने का बात हुआ है? सवाल उठता है। सुभाष चंद्रा भाजपा का सांसद, जी न्यूज का मालिक, जिसने भारत के 35,000 करोड़ रुपया लूटे, जिसने यस बैंक को डुबाया, भारत के बैंक के लुटेरा फरार हो गया, पता ही नहीं चला। ये नीरव मोदी, विजय माल्या लोग देश छोड़कर बाहर हवाई जहाज से कैसे पहुंच जाते हैं? और लोग अपने घर तक ट्रेन से नहीं पहुंच सकता, बस से नहीं पहुंच सकता, पैदल नहीं पहुंच सकता। पहली ऐसी सरकार है। लाल किला के मुंडेर पर चढ़ के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मंगल ग्रह पर प्लाट काटेंगे, चंद्र ग्रह पर प्लाट काटेंगे। जो हमारा अपना गांव घर पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, अपना गांव शहर लंदन से कम नहीं, घर तक नहीं पहुंचने दे रहे। जो लोग बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे, पैदल नहीं पहुंचने दे रहे। प्रधानमंत्री कहते थे हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, चप्पल, अभी हवाई चप्पल भी छीन ली सरकार ने। 2 करोड़ युवाओं की नौकरी देने की बात, नौकरी छीन लिया 6 साल में। 6 साल में बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक का सफर तय हुआ। और इन पनौती के आने के चक्कर में मोदी जी पनौती हैं। इनके आने से हवाई जहाज से हम पैदल भी घर नहीं पहुंच पा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य 6 साल में क्या? तबलीगी जमात वाला सब कह रहा था कि हमको बीमारी हो जाए। आप कहिएगा कि हमको बीमारी हो जाए, खबर सही क्यों नहीं दिखाता? उस दिन दिखा रहा था कि मजदूर लोग जानबूझकर सड़कों पर, ये डीएनए में दिखा रहा था सुधीर चौधरी। इस निर्लज को ये नहीं पता कि मजदूरों की मजबूरी, बेबसी नहीं देखी जा रही है? टारगेट ये क्या बात है? आप मीडिया के लोग हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपका काम अपना संस्कार बेचना, अपना ईमान बेचना नहीं है। अर्नब गोस्वामी नरेंद्र मोदी, उसको स्मृति ईरानी को मिस नरेंद्र मोदी कहता था। राजीव चंद्रशेखर जी भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं, उनका चैनल है रिपब्लिक भारत, दोनों उसमें पार्टनर हैं। क्या खबर दिखाता है? आप बताइए कि सच खबर दिखाता है? जी न्यूज का आपने एक अंकित मित्तल को देखा होगा, मुजफ्फरनगर में दारू का तस्करी करते पकड़ा गया। ये लोग मीडिया के नाम पर गैंगस्टर, अपहरणकर्ताओं की तरह काम कर रहे। ये लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे, ये भरवागिरी कर रहे, दलाली कर रहे। झुमका भी जितना बरेली के बाजार में नहीं गिरा, भाजपा की सरकार में देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का स्तर गिर गया। आज इन पत्रकारों की वजह से देश का इतना बुरा हाल है। देश की बर्बादी में इनका भी हाथ है। तो हम ये नहीं कहते कि आप सरकार के विरोध में दिखाओ, सरकार से सवाल पूछना। जब 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला आया तो सरकार तबलीगी जमात के लोगों को, जो बाहर के देशों से लोग आए, उनको कैसे आने दिया? किसकी गलती है? नागरिक उड्डयन मंत्री, गृह मंत्री की गलती है? दिल्ली पुलिस का फेल्योर है? देखिए, नीम हकीम खतरे में जान। हम देशवासियों से फिर अपील करते हैं कि लॉकडाउन कहीं किसी साजिश षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। जब देश में इतने मामले हैं, सरकार को पहले ही लॉकडाउन लगाना चाहिए। जनवरी के महीने में, फरवरी में, मार्च में। ये 24 मार्च को मंथ एंडिंग में लगाया। 24 मार्च को देश के लोगों को मजदूरी, वेतन भत्ता नहीं मिलता है। देश में 19 मार्च तक सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों से भेजी जा रही थी। भाजपा के तमाम लोग 23 मार्च तक शिवराज सिंह को शपथ दिलाने में लगे थे। देश की आज अस्पतालों में, हम पत्रकारों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, देश के सभी अस्पतालों में जाकर आप लाइव करके देखिए। वहां देखेंगे कि अस्पतालों में कोई सुविधा है ही नहीं। ये पता नहीं सरकार नित नए क्या प्रयोग करती है। कभी गोबर खिलवाती है, कभी गौमूत्र, कभी थाली, कभी ताली, कभी मसाल जुलूस, तो कभी कोई दिया टॉर्च मोमबत्ती। भाजपा 40 साल पूरे होने पर ये मदारी लोग पूरे देश से जश्न मनवा लिया कोरोना महामारी में। दिया टॉर्च दिखाने से कुछ हो गया? सुधार हुआ? आंकड़े में कमी आई? ये लोग मदारी लोग हैं। अपने व्यापारिक मित्रों के चैनल के द्वारा ये देश में गलत अफवाह फैलाकर, देश में गलत चीज षड्यंत्र कर कुछ भी कर लेते हैं। बात पता नहीं, राजस्थान में अशोक गहलोत ने बसों का कोई जांच पर किया? आदमी की जान की कीमत ज्यादा होती है। इन निकम्मों से, निकारों से 2 साल में पुलवामा की कार का पता नहीं चला, जिस कार में 300 किलो RDX था, जिससे भारतीय माँ के 3 सपूत शहीद हुए। यूपी में 2 मिनट में पता चल गया। तो राजनीति नहीं तो क्या है? क्या चाहती है सरकार? ये गरीब मजदूर तरफ तरफ कर मरते रहे। मजदूरों की हत्यारीन सरकार है भाजपा की।